Hello everyone. Now our topic is average period method. Interest on drawings का last method average period method. But this method apply only when all amounts of drawings are equal and the time gap between drawings is equal. Amounts of drawings and time gap between drawings is equal. फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर मंथली विड्रॉ करता है 2000 रुपीज, बिगिनिंग में, एंड में, मिडिल में, कोई भी हो सकता है, या एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 5000 रुपीज मंथली, बिगिनिंग, मिडिल, एंड कुछ भी हो सकता है. इन दिस केस एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई फॉर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इन दिस मेथड इंटरेस्ट फॉर कैलकुलेट इंटरेस्ट formula is total drawings into rate upon 100 into average time upon 12. यहां पर मेन प्रॉब्लम है एवरेज टाइम की. टोटल ड्राइंग्स हर कोई बता देगा, रेट गिवन है, एवरेज टाइम बहुत कम चांस से बच्चा बता पाए. बिकॉज अगर मैंने कह दिया 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स की तो आपने इजीली बता दिया था कि सर 6 मंथ हो गए. 1 दिसंबर को ड्राइंग्स की तो आपने कहा दिसंबर, जन, फेब, मार्च, सर 4 मंथ हो गए. बट यहाँ पर एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ. इन दिस केस यहाँ पर एवरेज टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा. एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, average time is equal month left after first drawing plus month left after last drawing upon 2. ऐसा करने से आपको एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है. एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का ये मेथड बेस्ट है. मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना मंथ, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ, अपॉन 2. ये एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का मेथड है. टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लोगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक पार्टनर ने हर महीने 1000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, तो पूरे ईयर में उसने कितने विड्रॉ किए, तो आप बता सकते हो सर 1000 रुपीज विड्रॉ किए तो पूरे ईयर में उसने 12000 रुपीज. नेक्स्ट एक पार्टनर ने विड्रॉ किए 5000 रुपीज पर मंथ, तो ईयर में उसने कितने विड्रॉ किए, तो 5000 into 12, सर 60,000 रुपीज इजीली आप बता सकते हो. बट टोटल ड्राइंग्स रेट बताने के बाद एवरेज टाइम बताना पड़े, यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क है. सर एवरेज टाइम किस तरह से कैलकुलेट करें. एवरेज टाइम के लिए आपको ये याद रखना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2. फॉर एग्जांपल a partner withdraw rupees 5000 in the beginning of each month. Calculate average time. एवरेज टाइम आपको बताना है. एक पार्टनर ने विड्रॉ किए 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. कैलकुलेट एवरेज टाइम. यहां पर 5000 रुपीज विड्रॉ किए हैं. टोटल ड्राइंग्स आप कह सकते हो सर 60,000 रुपीज हो गए. 5000 into 12 रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, वो अभी बता देता हूं. बट एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बिगिनिंग का मतलब है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब है
हर महीने के शुरू में विड्रॉ किए। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब सभी को ही पता है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, ईच मंथ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, अगर अपना कैलेंडर ईयर अपने यूज करें, कैलेंडर ईयर में फर्स्ट ड्राइंग्स उसने की होगी 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एवरी मंथ में बिगिनिंग में उसने विड्रॉ किए। बट मेरे को सारी कैलकुलेशन नहीं देखनी, मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए फर्स्ट ड्राइंग्स उसने कब की और लास्ट ड्राइंग्स उसने कब की। तो यहां देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने फर्स्ट ड्राइंग्स को 1 जनवरी को की होगी और लास्ट ड्राइंग्स उसने 1 दिसंबर को। फर्स्ट ड्राइंग्स उसने 1 जनवरी को की है और लास्ट ड्राइंग उसने 1 दिसंबर को की है। एंड दिसंबर में ही हो रहा है, 31 दिसंबर को ही एंड हो रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर फर्स्ट ड्राइंग मेरी 1 जनवरी को है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने पड़ते हैं? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। हर कोई कह देगा सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 मंथ हो गए, और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर 1 मंथ हो गया। तो 12 प्लस 1 30 डिवाइड बाय 2 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 30 डिवाइड बाय 2 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 6.5 मंथ। तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां पर 60,000 आ जाएगा, यहां पर रेट जो गिवन होगी, बट और यहां पर 6.5 अपॉन 12, क्योंकि बिगिनिंग में विड्रॉ किए हैं तो एवरेज टाइम हमारा ये निकल रहा है। इसी तरह अगर एंड में होता तो एवरेज टाइम 5.5 निकलता। आप चेक करना, अगर एंड होता, एंड हर किसी की लास्ट डेट होती तो 5.5 निकलता, और अगर मिडिल डेट होती मींस 15 होता तो 6 आता। 6.5 बिगिनिंग के लिए, 6 मिडिल के लिए एंड 5.5 के लिए। एक क्वेश्चन अपने सोल्व करके देखें। फॉर एग्जाम्पल इजी क्वेश्चन है बेटा, ये सॉल्व इजीली कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल ए पार्टनर सुरेश विड्रॉ ₹2000 in the beginning of each month. एक पार्टनर सुरेश है, उसने विड्रॉ किए 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बतानी है, कैलकुलेट कर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज गिवन 6% पर एनम। अब आपको आंसर सोल्व कैसे करना है? पहले टीचर्स को आपको ये बताना पड़ेगा टोटल ड्रॉइंग्स कितना हुआ। टोटल ड्रॉइंग्स बताने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कितने रुपए वो विड्रॉ कर रहा है। 2000 रुपीज वो विड्रॉ कर रहा है ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ 2000 अगर विड्रॉ कर रहा है तो ईयरली उसने विड्रॉ किए 24,000। अब आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम
टोटल ड्राइंग्स 24,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट में 6/100, एवरेज टाइम क्योंकि बिगिनिंग लिखा था वो हमने कैलकुलेट किया था 6.5 आएगा, तो 6.5/12। तो इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे ₹780 इंटरेस्ट सॉरी 780 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने फिल करते हैं। यहीं पर आपको अगर बिगिनिंग के बदले मैं यहां पर मिडल दे देता या एंड दे देता, if in the question middle or end is given, middle given, then 6 month interest will be calculated, and given then 5.5 month will be calculated for interest। ये आपको याद रखना है, बिगिनिंग में 6.5 था, मिडिल में 6 है और एंड में 5.5। अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, आप घर पर ट्राई करो दोबारा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर दोबारा शेयर करेंगे ये बात। ओके, गुड बाय।